किया, इन्होंने मुझे पसंद कर लिया और मैंने इनको, हो गया रिश्ता तय। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो टुडे इज 26 अगस्त 2020 एंड दिस डे इज़ वेरी स्पेशल टू मी। और मुझसे कई लोग बोल रहे थे लंबे टाइम से कि आप अपनी एक स्टोरी डालिए कि आप की मुलाकात कैसे हुई, आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, एंड क्या क्या चीज़ें आपकी शादी में किस तरीके से हुई, रिश्ता किस तरीके से मिला। मैं जस्ट वेट कर रही थी, मैं लंबे टाइम से डालना चाह रही थी, मैं बस जस्ट वेट कर रही थी कि कोई ऐसा टाइम आए जिस टाइम में मैं ये चीज़ डालूं। तो आज वो दिन है, आज 26 अगस्त 2012 को सुनील मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे। उसी दिन हमारा रिश्ता पक्का हुआ था, रोका हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज वो सेलिब्रेट भी मैं करती हूँ आज का दिन। और मैं इस दिन को जब भी मेट के नाम से सेलिब्रेट करती हूँ। और तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग तो बनता है, ब्लॉग बनाती हूँ और आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या। कुछ फ्रेंड्स फोटो भी साथ में शेयर करते चलती हूँ। ग्रीन कुर्ते में मेरे चाचा जी हैं और साथ में सुनील। तो बात है जून 2012 की। मेरी शादी का फुल चल रहा था प्रोसेस, शादी देखी जा रही थी। आए दिन पापा मुझे रिश्ता बताते और मैं देखती, वो देखते, ये सब चल रहा था प्रोसेस। जून 2012 देन पापा की एक जान पहचान है, उन मतलब जान पहचान है, रिश्तेदारी नहीं है। उनसे उन्होंने जिक्र किया कि बेटी की शादी देख रहा हूँ, अगर कोई रिश्ता हो तो मुझे बताइएगा। तो वो एक्चुअली सुनील के जीजा जी लगते हैं, चचेरे, मतलब सगे नहीं, क्योंकि सुनील की बहन नहीं है, चचेरे जीजा जी लगते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हाँ एक रिश्ता है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए, बट उन लोग रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, बट दे आर सेटल्ड इन दिल्ली साइड, गाजियाबाद, क्योंकि मेरे ससुर जी एनटीपीसी में जॉब करते हैं दादरी में। तो वहीं पे ही सुनील का ब्रॉन एंड ब्रॉटअप है और वहीं पे रहते थे इन लोग। इन्होंने कहा, तब पापा ने सिंपली सुना और उन्होंने नंबर दिया, कह बात कर लीजिए, बट मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है कि लड़का क्या कर रहा है या क्या है स्थिति, मतलब कि करेंटली आप बात कीजिए, एज ग्रुप मैच कर रही है, एंड हाँ बैकग्राउंड इज स्ट्रॉन्ग, लड़का भी जॉब में है, बट एग्जैक्टली क्या प्रोफाइल है जॉब की वो मैं नहीं क्लियर कर सकता हूँ। आप बात, ये रिश्ता फाइनल होने के बाद साथ में दोनों की तस्वीरें, इन बिटवीन हम लोग जीवन साथी पे भी लड़का देख रहे थे। तो जीवन साथी पे पोर्टल पे जो हम लोग लड़का देखते हैं जिसमें लड़का बैंकिंग में रहता था, मैं सीधा सीधा से जवाब रहता था नो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत प्रेशर रहता है। मुझे ये लगता था कि नहीं, इतना प्रेशर वाले से नहीं शादी करना है, क्योंकि वो ऑफिस संभालेगा कि घर घर देखेगा। तो मैं सीधे से जवाब में रहता था। व्हाइट शर्ट में मेरा भाई है और पिंक सूट में मेरी दीदी। तो पापा जी के जो जान पहचान के हैं, उन्होंने जब नंबर दिया तो पापा 3-4 दिन बाद पापा जी ने उनको कॉल किया, क्योंकि पापा के पास भी डिटेल नहीं थी कि लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारे ससुर जी का वो नंबर था, तो पापा जी ने कॉल किया। तो उनके पास भी शादियां लगी थी बैक टू बैक। और ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब शादी का दौर चलता है तो आप 1 या 2 बार अगर फैमिली मिलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये शादी अब करीब करीब पक्की हो जाएगी। तो हमारे ससुर जी इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं। मैं कहूँगी कि उनको लटकाने की आदत नहीं है, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो उनको लगा कि कहीं तय हो रहा है शादी, तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे बारे में भी कुछ भी नहीं पूछा और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया पापा को कि नहीं, हमारे लड़के का रिश्ता ऑलमोस्ट डन है और अब कोई इसकी मतलब की दिक्कत नहीं है, आप अपना कहीं और देखिए। फिर पापा जी ने बात करके जो साथ में बैठे हैं वो मेरे सास ससुर हैं और जो कुर्ता पहने हैं वो मेरे पापा जी हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ससुर जी ने मना कर दिया और उसके बाद फिर पापा जी लग गए अगेन शादी ढूंढने में, जीवन साथी पोर्टल के थ्रू हम लोग ज़्यादा ढूंढते थे। तो ऐसे ही बीत गए, ऐसे हफ्ते 10 दिन। एक दिन अगेन मेरे ससुर जी का कॉल आता है। तो पापा जी क्योंकि नंबर सेव नहीं किए थे, क्योंकि उनसे एक ही बार बात हुई थी और उन्होंने उसी टाइम मना कर दिया था, तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे नंबर शादियों के बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए पापा ने सेव नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने रिकग्नाइज करवाया था, याद दिलवाया, तो पापा को याद आ गया तुरंत। तो उन्होंने उस टाइम पूरा क्लियर किया कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के हैं, एंड लड़के का क्या जॉब प्रोफाइल है, कैसे है। तो पापा को
अच्छा लगा उनसे बात करके। पापा काफ़ी खुश थे, हैप्पी थे। एंड जैसे ही फ़ोन रखा पापा ने, तो मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक रिश्ता है। और इससे पहले भी मैं वहाँ पे बात किया था, बट उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम कोई शादी लगी थी। बट उनका अभी खुद से आया आगे से फ़ोन। और आप देख लो। मैंने पूछा, तुरंत मैंने पूछा लड़का क्या करता है, तो पापा ने कहा बैंकिंग प्रोफाइल में है। तो मुझे तो फिर बहुत तेज गुस्सा आ गई। मैंने कहा मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे बैंकिंग लड़के से शादी नहीं करनी है, और आप लोग क्यों बार बार बैंकिंग वाला ही ले आते। सुनील का एक ही भाई है, वो भी छोटा है। तो ये वाइट शर्ट वाले मेरे देवर हैं। फिर पापा ने, लेकिन पापा हैप्पी थे, तो पापा ने नंबर दे दिया भाई को मेरे। और भाई, पापा ने कहा कि थोड़ा सा बात करो लड़का एग्जैक्टली क्या प्रोफाइल करता है बैंकिंग में भी, क्योंकि आजकल इतने प्रोफाइल्स रहते हैं, वो पापा लोग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन पापा ने मेरे ससुर जी से बात किया, ससुर जी से नंबर लिया सुनील का, सुनील से बात किया। बट भैया बहुत खुश था ससुर जी से बात करके और सुनील से बात करके। तो हाँ, लेकिन उस दौरान मैं नहीं खुश थी, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि क्यों इन लोग बैंकिंग वालों के पीछे पड़े हुए हैं, जब 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 वो बैंकिंग वाले से मुझे करनी नहीं है। फिलहाल भैया ने बात किया और एंड खुश हो गए दोनों लोग बात करके। यहाँ उन लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए भैया से बात करके। और भैया ने कहा कि एक काम करो, फोटो वगैरह भेजो। और उन्होंने भी ये कहा कि लड़की की फ़ोटो भेजिए, अगर सब कुछ फैमिलीज वगैरह सब कुछ सही है तो। क्योंकि तब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा था, और हम लोग ने भी लड़के को नहीं देखा था। तो उस टाइम व्हाट्सअप तो चलते नहीं थे, तो ईमेल आईडी के थ्रू फोटो एक्सचेंज होती थी। तो मेरी फोटो भैया ने सुनील और पापा उनके ससुर जी की आईडी पे फॉरवर्ड की, और उन्होंने सुनील की फोटो जो है वो भैया के आईडी। रिश्ता जब ओके हो गया, लड़की लड़का ने हाँ बोल दिया, तब मेरी मम्मी ने सुनील का मुंह मीठा कराया, तब की पिक्स। फिर फ्रेंड्स फ़ोटो आई, और सुनील की ये वाली फ़ोटो मेरे पास आई थी, देखने के लिए मेल की गई थी। अब तो मेरी हार्ड कॉपी है। और मेरी ये वाली फ़ोटो गई थी इनके पास, मैंने बहुत संभाल के रखी है। ऐसे मम्मी आते थे। फ़ोटो देखने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये था कि दोनों की फैमिली ओके हो गई फ़ोटो देख करके। एंड नेक्स्ट प्रोसेस ये था कि हमारी कुंडली मैच करती है कि नहीं। तो हम लोग की कुंडली पे मैच की। और जब सब कुछ हो गया, फ़ोटो डन हो गया, फैमिली भी एक दूसरे से बात करके सेटिस्फाई हो गई, और कुंडली में मैच कर गई। तो अभी तक लेकिन आमने सामने कोई भी नहीं मिला था, ना मेरे पापा उनको देखे थे, सब चीज़ें फ़ोन पे हो रही थी, क्योंकि डिस्टेंस हमारे यहाँ से ओवरनाइट जर्नी है, करीबन 10 घंटे 11 घंटे की जर्नी है। तो इसलिए उनके लिए भी आना टफ था, और हमारे लिए भी वहाँ डेली डेली पहुँचना थोड़ा सा टफ हो गया था। तो हम लोग किसी भी फैमिली मेम्बर से नहीं मिले थे, ना वो ना हम। तो अब ये हुआ कि एक बार तो मिलना बनता है, बच्चे ना भी मिलें, लड़का लड़की एक दूसरे से, पर फैमिली तो एक बार। ये सासू माँ के साथ मेरी गुफ्तगू करते हुए पिक्स, दीदी चाची मम्मी सारी घर की महिला। आप यहाँ आके मिल लीजिए। और हम लोग फोर्स कर रहे थे हमारे पापा कि आप लोग यहाँ आ जाइए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा 10 घंटे की जर्नी है। तो ये हो रहा था कि उन लोग आ जाए, हर हर कोई अपनी कन्वीनियंट देख रहा था। और यहाँ अभी तक हम लोग कोई किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मुलाकात हुई थी। फिर किसी तरीके से ससुर जी ने बोला कि हम सब कुछ करेंगे जैसा आप कहेंगे, बट एक बार आप लोग यहाँ आके मिल लीजिए, उसके बाद आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ आ जाएंगे। तो पापा ने कहा चलिए ठीक है। फिर पापा जी ने चाचा जी से पूरा विचार विमर्श किया। तो चाचा जी ने कहा ठीक है मिल लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो भाई मेरा हैदराबाद में रहता है, और भाई ने फिर टिकट कराया पापा और चाचा का, और उन लोग गए वहाँ पे। तो मिले, काफ़ी बात करके उनको अच्छा लगा। सुनील भी वहाँ था, मेरे देवर भी वहाँ पे थे। उस टाइम इन लोग एक्चुअली गुड़गांव में जॉब कर रहे थे, लेकिन इन लोग उसके लिए आए थे मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा गाज़ियाबाद साइड रहते थे। तो फिर जब बात हो गई, इन लोग मेरे पापा और चाचा वापस आए, तो उन्होंने एक चीज़ मुझसे बोली, पापा और चाचा ने, कि शादी हो नहीं हो वो बात की बात है, अच्छी है फैमिली अब, लेकिन ये तो नो डाउट कि उन लोग मिलने में मिलनसार बहुत हैं, बहुत ही दिलखुश हैं। पूरी फैमिली हंसती रहती है, बात करती है आपस में, और वेलकम बहुत अच्छे से किया उन्होंने।
तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उन लोग इम्प्रेस थे, इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस थे कि मम्मी बहुत एक्टिव हैं काम करने में एंड पापा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट पॉजिटिव वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि मुंहफट टाइप के। तो जो भी है कि हाँ ठीक है, हर बात पे ओके हो जाना, और सुनील से भी काफ़ी हर लोग इम्प्रेस थे। समधनों की एक साथ पिक्स, चाची मम्मी बीच में सासू माँ। लड़की को देखने की बात आई है, लड़की लड़का एक दूसरे को देख लें, तो मेरे ससुर पापा जी ने बोला कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है बार बार आना, क्योंकि एक बार हम लोग आ गए हैं, आप लोग भी आके हम लोग की तरफ देख लीजिए, हमारे घर भी मिल लीजिए। एंड हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि लड़की को दिल्ली लेके जाएं और पूरी फैमिली को, तो आप लोग अगर आ जाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हम तो एक बार मिल चुके हैं आपसे, तो आप लोग इस बार आइए। तो मेरे ससुर जी ने कहा हमें थोड़ा टाइम चाहिए अभी इस बारे में सोचने के लिए। तो 10-12 दिन बीत चुके थे, तो अगस्त फर्स्ट वीक में अप्रॉक्स 7-8 अगस्त के आसपास की बात है, उनका फ़ोन आया ससुर जी का कि हाँ, क्योंकि जब तक एक बार फाइनल नहीं होता है, लड़का लड़की मिल के ओके नहीं करते, तब तक रोज़ लगता है कि हाँ रिश्ता और देखना है, इस तरीके से। इन बिटवीन मेरा रिश्ता कंटिन्यूसली देखा ही जा रहा था, क्योंकि ये था कि इस साल शादी करनी ही करनी है, तो पापा जी को रुकना नहीं था। तो और उन्होंने खुद भी बोल रखा था कि हमें अभी टाइम चाहिए, तो ये नहीं समझ में आता कि मतलब दे आर ओके और नॉट, कि खुश मतलब कि चाहते हैं भी इस रिश्ते को कि नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग अगले से अगले हफ्ते हम लोग प्लान बना रहे हैं, बट अभी श्योर नहीं है, बच्चों की छुट्टी पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से बताएंगे। तो फिर बीच में कांटेक्ट होता रहा, तो वो फिर श्योरिटी दी है कि हाँ 26 तारीख को हम लोग आएंगे, 26 अगस्त के आसपास। और फिर मेरे भाई ने बोला कि मुझसे पूछा कि तुम्हारे क्या मन में है, तुम क्या सोच रही हो। मैंने कहा भैया सब कुछ ठीक है, जब सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं मिल करके, बट मैं लड़के की प्रोफाइल से खुश नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा लगता है बैंकिंग में देखा ठीक है यार, आजकल तो सब जगह प्रेशर है। तो भैया भी समाओ मुझे कन्विंस करने में लगा हुआ था। तो फिर फिलहाल जब ये डेट हो गई कि इन लोग को आना है 26 तारीख को, मेरी सास ससुर के साथ शर्माती हुई पिक्स। तो फ्रेंड्स फाइनली 26 तारीख को इन लोग आए, और हम लोग सुल्तानपुर रहते हैं, तो वो हमारा 4 घंटे की जर्नी है। तो मैं 2 दिन पहले ही आ गई थी लखनऊ में चाचा चाची के घर है, तो वहीं पे मेरी दिखावट हुई थी। और भैया भी पापा ने बल्कि मना भी किया कि भैया को नहीं आओ, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लड़का लड़की फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं एंड उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन भैया माना नहीं, कहा नहीं नहीं, मुझे पता नहीं क्यों यकीन है कि रिश्ता हो जाएगा। तो भैया ने अपनी टिकट करवा ली तत्काल में फ़्लाइट की, एंड वो एक दिन पहले आया। उसके बाद दीदी का कुछ भी नहीं था प्लान आने का, लेकिन एंड मोमेंट में दीदी को भी हम लोग ने इन्फॉर्म किया कि चलो आ जाओ। तो दीदी भी फैज़ाबाद से आई, और फिर हम लोग का ये बहुत था कि उनका वेलकम बहुत अच्छे से हुआ है, तो हमें भी वेलकम बहुत अच्छे से करना है। तो हम लोग जैसे इम्प्रेस हुए उनके वेलकम से, तो वो भी हमसे आज भी इम्प्रेस रहते हैं। ये बात आज भी मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि तुम्हारे यहाँ एक बात तो है, आने पे बहुत सत्कार हुआ था, आवा वो जो कहते नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से आवा भगत हुई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस बात को आज भी बोलती हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात सही है, हमारे घर का भी वही इंप्रेशन है उनके लिए, और उनका भी वही इंप्रेशन है हमारे लिए। सो हम लोग भी बहुत सारे, दीदी और चाची सुबह से लग गई थी चीज़ों को बनाने में ना, घर में काफ़ी कुछ और कुछ रेडीमेड्स आइटम आए थे खाने पीने का। और मैंने एक सूट परचेज़ किया था, आप देखे होंगे फ़ोटो में जो पहनी हूँ, मैंने नया परचेज़ किया था अनारकली। और सब कुछ देखा वेखा गया उस दिन, बट इतना आसान नहीं था जिस दिन उन लोग आए थे कि ये हाँ बोल देना। फिर ये हुआ कि लड़का लड़की अकेले में बात कर लें, लोग आते हैं करीबन अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास आते हैं। फिर 12-1 बजे के आसपास ये हुआ लड़का लड़की अकेले में बात कर ले। तो बात करते करते काफ़ी लेट होने लगा, 2 घंटा बहुत होता है, मायने होता है कि क्या बातें कर रहे हैं कितनी। और इन लोगों को निकलना भी था वापस अगेन दिल्ली के लिए, कार से इन लोग आए थे, बाई कार रोड आए थे। तो भैया ने मुझसे इशारों में पूछा कि तुम्हें लड़का पसंद है। मैंने इशारों में उन्हें हाँ बोल दिया, जब हम लोग रूम में अकेले बैठे थे बात कर रहे थे। तो भैया ने समझ गया कि हाँ अब क्लियर है रास्ता। बिट्टू ने हाँ कर दी, मतलब मेरा निकनेम बिट्टू है, हाँ कर दिया, तो इसको अब हाँ करवाना है।
फिर उसके बाद भैया पापा को जाके ये बता दिया कि हाँ बिट्टू ने डन कर दिया एंड अब नेक्स्ट क्या है। तो जब हम लोग बाहर निकले तो हमसे पूछा गया था तो मैंने ओके कर दिया। बट इन लोग ने बोला कि हम लोग जाके फिर बताएंगे, हमें कुछ अपने घर वालों से भी बातें करनी है, रिश्तेदारों से, उसके बाद हम बताएंगे। फिर मम्मी मेरी कन्विंस करने लगी, आपको पसंद है मम्मी मेरी मदर इन लॉ को, कि अगर आपको पसंद है तो यानी हाँ है। मेरे मम्मी पापा हैं दोनों साथ में, और जो खड़े हैं वो मेरे ससुर जी हैं। फिर मम्मी भी तैयार हो गई और मम्मी कहीं ठीक है, जब बच्चों को पसंद है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं इन लोग, तो हमें क्या करना है, हमारी तरफ से भी ओके है। फिर क्या, इन्होंने मुझे देखा, मैंने इनको देखा। हाँ, ये चाचा चाची के साथ मेरी पिक्स। वैसे तो मेरे रोके में मेरे परिवार के सारे सदस्य हैं, पर भाभी और जीजा जी नहीं है, सो मैं बहुत मिस किया मैंने उनको। और गाइस एक तब का टाइम था 8 साल पहले जब हम दो थे, और आज 2020 में हम 4 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का डिनर, जो कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि मैंने स्पेशल नहीं बनाया कुछ। ये देखिए मैंने केक बनाया आज के लिए। तो मैं हर साल ये सेलिब्रेट करती हूँ, केक बाहर से ऑर्डर करती हूँ, बट इस बार मैंने बेक किया एंड आज का दिन मैंने आपके लिए व्लॉग तैयार किया, अपनी कहानी आप लोग के साथ भी साझा। तो ये तो बहुत ही स्पेशल हो गया मेरे लिए, टोटली स्पेशल हो गया, क्योंकि अपनी कहानी बताना इस तरह बड़ी मज़ा आती है, इंटरेस्टिंग लगता है। एंड केक बहुत ही यम था, बहुत पसंद आया बच्चों को भी। देखिए शौर हाई फाई कर रहा है, मुझे इतना खुश हो गया। मम्मा ने केक बहुत अच्छा बेक किया है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमारा रिश्ता कैसे तय हुआ। और वैसे हमारी शादी जब हम लोग का रोका हुआ 26 अगस्त से लेकर के नवंबर में हो गई थी, मतलब विद इन 3 मंथ के अंदर ही हमारी हो गई थी शादी। और शादी में भी काफ़ी कहानियाँ हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा किसको किसको कहानी सुनना है कि नहीं, कि रोका से लेके शादी के बीच में हमारी मुलाकात हुई कि नहीं हुई, या हम लोग मिले तो कितनी बार मिले। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।